हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 4। देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ये कह रहा है इनमें से जो ये चारों क्वेश्चन दिए इनमें से कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट मतलब जिसके सॉल्यूशन निकल सकते हैं, कंसिस्टेंट वो है। ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ये ध्यान रखना है हमें, ग्राफिकली निकालना है सॉल्यूशन। ऐसे तो डायरेक्ट आ जाएगा सॉल्यूशन यहाँ से दोनों एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, लेकिन हमें ग्राफिकली निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला x प्लस वाई माइनस 5 को इधर ले आएंगे, -5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y, ये 10 को इधर ले आओ, -10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को स्टैंडर्ड इक्वेशन से a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0 और a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो हमें a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालना। उसके बेस पे हम a1 क्या है 1, a2 2, अभी बीच में कोई निशान नहीं लगाएंगे हम देखने के लिए। b1 क्या है 1, b2 क्या है 2, c1 क्या है -5, c2 क्या है -10। जो ऊपर नीचे कट रहा है काट लो 1/2, यानी कि 1/2 1/2 एंड 1/2 इज इक्वल टू तीनों इक्वल टू का निशान हमने देख लिया, या हमें इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। a1 बाई a2 निकाल लो, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1/2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 1/2 एंड c1 बाई c2 इज इक्वल टू -5/10, -10, 5 से 5 2 कट के माइनस से माइनस कट जाएगी, ये 1/2। तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं a1 बाई a2 b1 बाई 2 c1 बाई c2 तीनों इक्वल हैं, तो ये क्या है कंसिस्टेंट है। देखो हमने क्या पूछ रखा था, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो देखो तीनों इक्वल है तो क्या है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये क्या होती है कॉन्सिडेंटल लाइन होती है ये, तो जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो हम इसमें से सॉल्यूशन निकालने के लिए एक्सरसाइज उठाएंगे पहले वाली और एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ से, ये इसमें वाई रख कर लो, वाई इज इक्वल टू एक्स 5 माइनस एक्स, ठीक है, या x निकाल लो, x निकाल लेते चलो, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है। अब y को 0 पुट करो यहाँ इस इक्वेशन में, उनको मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इस इक्वेशन में y को 0 पुट कर देंगे, x कितना हो जाएगा 5, ओके। y को 5 पुट कर दो, x कितना हो जाएगा 0। हमारी एक तो मिल गई ये। अभी दूसरी इक्वेशन से देखते हैं, दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। ये क्या है 2x प्लस 2y, इसमें से भी हम x की वैल्यू निकाल देंगे। तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, 2 से डिवाइड कर दो चारों तरफ, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है। तो इसमें से भी x और y की वैल्यू निकाल लेंगे हम। क्या है x y की वैल्यू, y और x, y को 0 पुट करो 5, ठीक है, और y को 5 पुट करोगे तो x 0। देखो सेम दोनों लाइन, पहली लाइन खींचते, ये फर्स्ट लाइन है हमारी, ये सेकंड लाइन है, ठीक है। फर्स्ट लाइन हम सेम उसी कलर से कोइंसाइड कैसे होंगी ये देखते हैं, हम उसी कलर से लिखेंगे। चलो y जहाँ 0 है, देखो y एक्सिस ये है, यहाँ 0 है y, तो x कितना है, x है ये 5, ये है। दूसरा जहाँ y5 है, y5 कहाँ है, यहाँ, वहाँ x 0 है, देखो x एक्सिस 0 हो गया, मीन्स लाइन ये वाली होगी, थोड़ी सीधी लाइन नहीं आएगी, थोड़ी लाइन सीधी आनी मुश्किल है, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। ये लाइन सीधी नहीं आएगी, हम ऐसे ही थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हाथ से लाइन ऐसे ही आएगी, ये लाइन होगी। अभी हम देखते हैं दूसरी लाइन। दूसरी हमारी क्या थी, y0 था, y0 तो यहाँ है, तो वहाँ x ये हो गया, और जहाँ y5 है वहाँ x0 है, तो दूसरी लाइन भी हमारी ये होगी। ये अब ग्राफ लोगे तो आपका एग्जैक्ट ऊपर से आएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगा 5 एंड 0, x 5 है y 0, ये 0 5, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया ग्राफिकली। सेकंड वाला देखते हैं।
एक्स माइनस वाई, 8 को इधर ले आते हैं, -8 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। और ये 3x माइनस 3y, और ये इधर आ जाएगा -16 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड हो गया। तो a1/a2 कितना है, 1/3। b1/b2 इज इक्वल टू, b1 कितना है, -1, जो y के साथ कोफिशिएंट है वो b1 है, और नीचे वाली इक्वेशन में y के साथ जो कोफिशिएंट है वो b2 है। माइनस से माइनस कट जाएगा। c1/c2 क्या है, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो, इससे ये कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो ये 1/3 1/3 1/2, तो ये क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल लाइंस मीन्स नो सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट लाइंस मीन्स ये लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हम देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट है, और ये इक्वेशन सेकंड है। तो हम सीधा a1/a2 करते हैं, 2/4, और दूसरा b1 कितना है, जो y के साथ है 1 पहली इक्वेशन में, और b2 जो y के साथ सेकंड इक्वेशन, c1 -6 और c2 -4, ये कट जाएंगे, माइनस से माइनस 2 और 3, तो ये भी कट जाएगा 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 -1/2 एंड 3/2, तो ये नॉट इक्वल मीन्स a1/a2 b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहीं पे हमें पता लग जाता है वही इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में से y इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और x उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें से x की वैल्यू पुट करते जाओ। x की अगर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगी। एंड x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, चलो x की 3 पुट कर दे, y कितना हो जाएगा, 3 2 6 में 6 गए 0, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, 3 वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाली लाइन हम देखते हैं, y एंड x 0, ये 0 मतलब इस लाइन के ऊपर x 0 है, तो y कितना है, प्लस का 6 है, तो ये हो जाएगा। तीसरा y 0 मतलब इस लाइन पे कहीं है, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 3, ये तो ये आपका, ये लाइन आपकी आ जाएगी, ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट में से, नेक्स्ट इक्वेशन में से x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इसमें से 2 से डिवाइड कर दो इस पूरी इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y को इधर ले जाओ, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y, तो यहाँ भी हम x एंड y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, कहीं x लिख लो कहीं y लिख लो, कोई बात नहीं, x की 0 पुट करो, y कितना आ जाएगा, -2, x की 1 पुट कर दो, y कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, यही वैल्यू हम वहाँ पुट कर देंगे, y -2 यहाँ है, x 0 है यहाँ, दूसरा y 0 है लेकिन x 1 है। ठीक है, नहीं सॉरी x 1, एक मिनट, y माइनस, ये y नहीं, गलत कर दिया, y -2 है, ये वाली है, y -2 यहाँ x 0 हो जाएगा, x 1 ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा, ये लाइन इसको कट कर देगी। तो इसका सॉल्यूशन, ये हमारा जो है ना वो सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन कितना आएगा, सॉल्यूशन देखो ये यहाँ पे 2 के आसपास है, -2 के आसपास है, -2 एंड 2। ठीक है, ये देख लेते, ये ग्राफ होता तो हमारा एग्जैक्ट आ जाता, लेकिन अब हमें अंदाजे से हम इनको सोल्व करके भी देख सकते हैं। अगर यहाँ डाउट है तो सोल्व कर लो, जैसे
4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 2, नहीं मैंने ये उधर जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा, ये y उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2। देखो हमारा ये माइनस नहीं है प्लस है, ये प्लस का मैंने माइनस का गलती, y2 है, ये y2। अब यहाँ x की वैल्यू और निकाल के देखते हो, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर दो। पहली वाली में 2x प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। तो देखो हमने अंदाजे से भी ये सही निकला, 2 and 2 दोनों की वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें से a1 बाई a2 इज इक्वल टू a1 हो गया ये 2, a2 हो गया ये 4, कट जाएगा 1 बाई 2। नेक्स्ट b1 बाई b2, b1 कौन सा हो जाएगा ये, और b2 हो जाएगा ये, दैट इज माइनस 2 बाई माइनस 4, कट जाएगा माइनस से माइनस 1 बाई 2। एंड c1 बाई c2, कौन सा हो जाएगा c1, ये c1 ये c2, माइनस 2 बाई माइनस 5, दैट इज 2 बाई 5। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसका मतलब क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है, यानी कि ये कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइंस। इनका सॉल्यूशन निकालने जाओगे तो जैसे हमारी नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे।